Hello everyone. Today we will discuss one more topic: UP CATET, PDA, PhD in Agriculture, Discipline, Agricultural Extension, Extension Education, or Agricultural Extension and Communication. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग आपका यूपी कैटेट से जो पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में जो एंट्रेंस होता है पीएचडी के एडमिशन के लिए, उसके लिए कौन कौन सी आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। क्या सिलेबस उसका है, क्या एग्जाम पैटर्न है। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा आपके लिए कि स्पेशली ये जो वीडियो है वो जो कॉलेज से पीजी कर रहे हैं, अपना एमएससी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं, उनको डेडिकेटेड है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को उतना आइडिया होता है बट कॉलेज के स्टूडेंट को उतना आइडिया नहीं होता। बट अब जो है एक्चुअली ये है, ये थोड़ा सा कहना भी वो होगा, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस थोड़ा सा वहाँ होती है। तो आज वाले सेशन में इसी को मैं क्लियर करूँगा कि हमको पीएचडी के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं तो कौन कौन से, मतलब यूपी कैटेट एंट्रेंस दे सकते हैं, मान लीजिए आप एसआरएफ दे सकते हैं या अदर कुछ यूनिवर्सिटी जो अपना एग्ज़ाम करवाती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्योर एग्रीकल्चर नहीं है, वो भी ऑफर कराती है, हमको उनका भी एंट्रेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। देखिए स्टूडेंट, जो प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन चल रहा है थोड़ा सा पीएचडी का, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आप थोड़ा सा उसी में अपना फोकस करिए। आप पीएचडी को 1 साल 2 साल अगर आप मास्टर के बाद डिले भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट डिले करके आते हैं तो उनके माइंड में रहता है मैं डिले करके आऊँ, मेरे लिए आगे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पीएचडी में आप डिले कर सकते हैं, 1 2 3 साल का गैप कर सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री डॉक्टरेट होती है तो इसमें ये गैप का ये सब नहीं देखा जाता। और दूसरी स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि मैं कॉलेज से हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं, अडॉप्ट कर पाऊंगा अपने आप को कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कॉलेज से भी पढ़े हैं, आपका एंट्रेंस क्लियर होता है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आएंगी, थोड़ा सा आपको इन कंपेरिजन टू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, क्योंकि थोड़ा वो अवेयर रहेंगे, उनकी हैबिट रहेगी। और स्टूडेंट के माइंड में आता है इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ ग्रामर का कोई यूज नहीं होता है। आपको वर्ड आने चाहिए इंग्लिश के, आप उसी के बेसिस पे कॉपी में लिखते हो। तो ये चीज़ें ऐसा यूपी कोई कॉलेज नहीं पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाई हो रही है। जो टीचर होता है वो क्लासेस मोस्टली हिंदी में ही लेता है, तो बहुत ज़्यादा क्लासेस का भी ये नहीं है कि मैं कॉलेज से आया हूँ अडॉप्ट कर पाऊंगे, नहीं, आप अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन आप पहले ये एनालिसिस करिए कि हम पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर हम 3 साल या 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमको क्या मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड सेटअप, आपके अंदर माइंड सेटअप होना चाहिए। क्योंकि पीएचडी की डिग्री में एडमिशन लेने से पहले आपको बहुत चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। आपका क्या इंटरेस्ट है ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है कि नहीं, टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, प्लस आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ये भी आपको देखना होगा, प्लस आपके पास टाइम कितना है। तो ये चीज़ें आपको एनालिसिस करने के बाद, और ये एनालिसिस आप खुद अपना करेंगे, उसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन करेंगे। जो पहले का माइंड सेटअप था मैं उसको टोटली क्लियर कर रहा हूं कि बीएससी एजी के बाद सेटअप होता था माइंड में, चाहे आप गांव में देखेंगे चाहे हर इंडिविजुअल कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट की जो जॉब है वो सिक्योर है। तो ऐसे ही अभी स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि हम यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेंगे, कहीं से पीएचडी कर लेंगे तो हमको बहुत सिक्योरिटी है। तो इस चीज का अब थोड़ा सा उतना सिक्योर नहीं सेक्टर ये भी है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप देख रहे हैं जिस हिसाब से धड़ल्ले से कॉलेज खुल रहे हैं और डिग्री डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक बहुत लंबा क्राउड खड़ा हो गया। वही हाल मास्टर में भी है और वही हाल पीएचडी में भी। यूपी कैडेट में हर साल सीटें बढ़ रही पीएचडी में। इस बार 50-50, 60-60 रैंक पे एडमिशन हुआ एक्सटेंशन में। उसका रीजन क्या है कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट वो कम हो रहा है पीएचडी। उसके कई रीजन है। पहला रीजन जो है, उतना सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि हम पीएचडी के बाद भी सेम कंपटीशन की तैयारी आपको करनी है, या आप कॉलेज में 25, 30, 35, 40, राजस्थान में 40, उसके बाद 25, 30 हर जगह। तो ये आप इतना आपको पढ़ाने को मिलेगा। राजस्थान में 40 पा रहे हैं तो आप 20,000 खर्चा कर डालेंगे वहाँ। उसके बाद ये क्या है कि फीस, यूपी कैडेट में फीस बहुत ज़्यादा है।
50,000, 45,000, मतलब 42,000 पर सेमेस्टर से नीचे कहीं है ही नहीं, मतलब 85,000 पर ईयर। और स्कॉलरशिप भी अब उतनी नहीं आ रही, प्लस अदर एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ें, क्योंकि हर आदमी जो है, जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट है या लोअर क्लास का स्टूडेंट, उसके लिए थोड़ा ये बर्डन करना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या जो सेपरेट यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम करवाती हैं, जैसे PRSU एक इलाहाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी वो करवाती है, प्लस आपकी राममनोहर लोहिया ये भी करवाती है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज़ है यूपी में ये करवाती है, प्लस चौधरी चरण सिंह CCS मेरिट में है, उधर के स्टूडेंट के लिए वो कराती है। तो फिर इधर अपनी बरेली ये करवाती है। और आप SRF भी दे सकते हैं, क्योंकि अब कॉलेज और मतलब एक्रेडिटेशन का प्रॉब्लम नहीं, तो आप SRF में भी अपियर हो सकते हैं। और SRF में 200-250 सीटों पर सीट मिल रही है, इजीली सीट मिल रही है वहाँ पे भी। उसका रीजन सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जान रहा है कि मैं PhD के बाद भी कंपटीशन की तैयारी करूँ। अगर आप PhD करके 30,000 रुपये कमा रहे हो, जिसको इस चीज़ को आप बुरा मत मानिएगा, ये रियलिटी के 30,000 बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप इस स्टैंडर्ड से रह चुके हो। अपने जीवन में 8 साल आप बर्बाद करने के बाद 30,000 रुपये अगर कमाओ, तो ये बहुत ज़्यादा एक अमाउंट नहीं है जिससे आप अपना और अपनी फैमिली का, पीछे आपके माँ बाप का, सबका जीवन यापन कर सको। तो थोड़ा सा ये क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसको आपको अवेयर होना है। अगर कहीं भी आपको जॉब लग रही है गवर्नमेंट की, चाहे आप TA STA भी आने वाले, इन सब का भी प्रिपरेशन भी कर लीजिए। अब मैं पॉइंट बताऊँ, ये था कि मैं आप PhD करने से पहले चीज़ों को आप एनालिसिस करना। आप यूपी कैटेट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस यूपी कैटेट डिस्प्ले नहीं करता है, आपको पॉइंट नहीं देता कि आपको ये पॉइंट पढ़ के आने, बस वो नंबर ऑफ क्वेश्चन दे देता है, पैटर्न दे देता है कि हम 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से पूछेंगे, आपको 20 क्वेश्चन GS एंड करंट अफेयर से पूछेंगे, 20 क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से पूछेंगे। उसी में रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इंक्लूड होती है 20 क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट के पास इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन, जो श्रुति मैम की बुक है, वो ऑलरेडी फर्स्ट वाली वॉल्यूम आपके पास होगी। उन्हीं की सेकेंड वॉल्यूम आती है ब्रीफ बुक ऑन एक्सटेंशन, श्रुति एंड मदन सर की है, वो पतली सी बुक है। ये 2 बुक आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप यूपी कैटेट प्रिपरेशन नेट का चाहे कर रहे हैं, चाहे यूपी कैटेट PhD प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में एक्सटेंशन का आप एडमिशन लें तो भी। एक बुक और आती है एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय GL रे। ये 3 बुक आपकी हो गई। एक चौथी बुक मेरी भी है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भाई डॉक्टर RK दोरे, विशाल यादव, ये बुक है आपको एस्टल पब्लिकेशन में, ये भी 1 लाइनर बुक है और बहुत अच्छा कंटेंट इसमें भी। तो ये 4 बुकें आपकी हो गई आपको एक्सटेंशन का क्लियर करने के लिए। प्लस आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो वो आपकी सुनील BG की बुक है, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय सुनील BG, न्यू विशाल पब्लिकेशन की है। 3 वो बुक हो गई, 4 बुक वो, एक ऑब्जेक्टिव आपकी सुनील BG की आपके पास होनी चाहिए। एक और बुक आती है पुन्नू स्वामी की, तो आप यूपी कैटेट में अगर आप SRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको सॉल्व करना। अगर आप यूपी कैटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो श्रुति मैम की दोनों बुक हो गई, GL ले की बुक आपकी हो गई, एक मेरी बुक हो गई 1 लाइनर, वो भी है, ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है, प्लस ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय सुनील BG सर। दीज आर सफिशिएंट फॉर यूपी कैटेट फॉर एक्सटेंशन पोर्शन। अब आपको एक्सटेंशन पोर्शन के लिए सफिशिएंट स्टूडेंट इसी में सोचता है कि मैं कितनी बुक पढ़ लूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतनी बुकें पढ़ के जा रहे हैं और बुक को स्किप कर रहे हैं, सिर्फ श्रुति मैम की फर्स्ट बुक को आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा करंट को अच्छे से पढ़ लिया है और स्टेट वाले पोर्शन कवर कर लिया, तो आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। 40-45 क्वेश्चन पे यहाँ, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन पे एडमिशन होता है यहाँ 100 में। और जो टॉपर होता है, कोई कितना भी अटेम्प्ट करे, 60 या 62 के पास हर बार टॉपर होता है यूपी कैटेट में, जो फर्स्ट रैंक लेके आता है आपके डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में आप जाओ। और 35-30 से प्लस वाले जो भी क्वेश्चन है वो एडमिशन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव की बेसिस पर रैंक बनती है। आप कितने सही किए डजेंट मैटर, आप कितना नेगेटिव किए उसकी बेसिस पर रैंक बनता है यूपी कैडेट में, सबसे बड़ी तो बात ये। तो अगर आप अटेम्प्ट 50-55 प्लस 50-60 कर दे रहे हो, 50 अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, 10 भी आपके गलत तो आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं एक्सटेंशन के लिए इतना सफिशिएंट यूपी कैटेट में। दोनों श्रुति मैम की बुक, आपकी GL की बुक, एक मेरी बुक है और ऑब्जेक्टिव सुनील BG की। प्लस अब आप आते हैं
जीके एंड करंट के लिए। तो जीके और करंट के लिए आप ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे होंगे, आपने पहले से प्रिपरेशन किया होगा, या पीएमसी श्रृंखला की एक बुक आती है जिसमें जीके और करंट दोनों रहता है, वो बुक आप ले सकते हैं, बहुत पतली सी बुक होती है। या उसको आपको अवेलेबल नहीं हो तो रोजगार विद अंकित राबे की एक बुक आती है समान अध्ययन करके, वो भी 200 की बुक है, 170-80 पेज की है, आप उसे ले सकते हो। या यूट्यूब पर किसी को फॉलो कर सकते हो, 1-2 मैराथन देख के आप जीएस को कवर कर सकते हो, या लूसेंट आप ले सकते हो। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद आप क्या है, अब स्टैटिक्स पे आते हैं। स्टैटिक्स पे आपको कवर करने के लिए सबसे पहला जो पोर्शन निमरा सुंडा का 2 पेज जो है स्टैटिक्स, वो प्लस एसआर कांताओं का ऑब्जेक्टिव जो है 2 पेज, वो 170-80 क्वेश्चन वो आपका हो गया। प्लस आपको स्टैटिक्स के लिए एक ऑब्जेक्टिव एसआर कांताओं से हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, 150-250 क्वेश्चन जो है वो अभी जो मैंने एक बुक निकाली एग्रीकल्चर की उसमें भी ऐड कर रखा है, तो वो अगर आपको अवेलेबल हो जाए। बट आप क्या है कि निर्मला सुंडा का, एसआर कांतवा का स्टैटिक्स पोर्शन आपका सुफिशियंट है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ पोर्शन आप एक्सटेंशन से पढ़ सकते हैं, वो डालता उसी में, क्योंकि अदर स्टूडेंट के लिए जो स्टैटिक पोर्शन डाले जाते हैं वही आपका भी डाल देता है, तो सैम्पलिंग वगैरह क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही पोर्शन है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, एक्सटेंशन पूरा कवर कर रखा मैंने, जितना यूपी कैडेट का सिलेबस होगा, चाहे आप फंडामेंटल देखोगे, चाहे कम्युनिकेशन देखोगे, चाहे रिसर्च मेथोडोलॉजी देखोगे, चाहे मैनेजमेंट देखोगे। और मैंने 50 से 55 सीरीज करके डाल रखा, जिसमें 4000-5000 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीरीज करके मिल जाएगा एक्सटेंशन का, 54 ने 55 सीरीज पढ़ी है। तो ये चीजें हैं यूपी कैडेट के लिए, बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होता। अगर आप लास्ट में टारगेट बेस्ड 1.5 से 2 मंथ अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सुफिशियंट आप 100% अंडर 5 रैंक ले आओगे। 1 महीने अगर आपने डेली 5 से 6 घंटे टारगेट बेस्ड किया तो 100% 5 के नीचे आपकी रैंक। यूपी कैडेट में उतना डिफिकल्ट नहीं रैंक लेके आना, बस क्या है एक्सटेंशन के साथ थोड़ा सा स्टैटिक्स और जीएस को कवर कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रैंक आपकी फर्स्ट और सेकंड रैंक डिसाइड, थर्ड रैंक आपकी करती है तो वो स्टैट और करंट वाला जीके वाला पोर्शन। स्टैट एक्सटेंशन तो मोस्टली अगर 60 में हर स्टूडेंट 30-35 करेगा, आप बहुत करोगे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बढ़ा करोगे, लेकिन उधर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो मास्टर सेकंड ईयर में हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, और अदर भी स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट को स्पेशली का ज़्यादा उन्हीं का क्वेरी था ये, तो मैं सोचा इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट होगा या कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने बैचमेट तक। अगर आपका कुछ जूनियर तक, सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।